Good morning, students. This is Fahima Miss from Priyadarshini High School. So, जैसे कि लास्ट कक्षा में हमने किया था रहीम के दोहे, ठीक है। इसके बारे में हमने निबंध लिखा है और आप लोगों का मैंने टेस्ट भी लिया है, कुछ शब्द डाल के वाक्य में प्रयोग करो बोलकर आपको। गुड, आपने अच्छा भी लिखा। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट लेसन की। तो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। चलिए आप मुझे बताइए, बचपन में किसका किसका कौन सा प्रिय खेल था, यानी किसका कौन सा पसंदीदा खेल था। जैसे कि देखो, मेरा खेल, मैं तो बचपन में कबड्डी बहुत खेली हूँ और आउट आउट भी बहुत खेली हूँ। ये सब चीज़ें मैं बहुत खेली कूदी हूँ। वैसे ही आपके भी बहुत सारे खेल होंगे जो आप खेलते हो। तो सोचकर आप मुझे बताइए कि आपको कौन से खेल आप पसंद है और आप कौन से खेल खेलते हो। कबड्डी, गुड, यस कबड्डी, यस क्रिकेट, यस नेक्स्ट आउट आउट, यस और बताइए, सोचकर और बताइए। हाइड एंड सीक, यस और सोचिए, उसे हम दुकान से ख़रीदते हैं और वे नए नए हमको मिलते, फिर वो लेकर हम खेलते हैं। सोचिए क्या चीज़ है वे जिसको आप बहुत आनंद के साथ खेलते हो, डील करते हुए खेलते हो आप, बताइए। वेरी गुड, वे क्या है? गोटियाँ। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कंचा। क्या कहा जाता है उसे? कंचा। तो आज हम कंचा के बारे में मालूम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, चलो स्टार्ट करें। गुड। स्कूल जाते समय अप्पू हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे दुकान में देखता है। एक अप्पू नाम का एक लड़का था। वे स्कूल जाता था डेली। वे स्कूल जाते वक्त अपने पिताजी से पैसे लेता था, अपनी माता से पैसे लेकर दुकान से गोल कंचे यानी गोटियां ख़रीदता था, सफ़ेद वाली। जिस तरह आप अपने डैडी से पैसे लेते हो और उसके बदले में आप क्या ख़रीदते हो दुकान से, खाने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, उसी प्रकार अप्पू भी दुकान से कंचे ख़रीदता है। वे भी कौन से कलर के? सफ़ेद कलर के। वे उन्हें बहुत पसंद करता है। उसे कंचे खेलना बहुत पसंद था। उसे कंचे खेलना बहुत प्रिय था। फीस जमा करने वे 1.5 रुपया लाता है। उसकी माँ ने उसे 1.5 रुपया दिया था फीस जमा करने, यानी फ़ीस पे करने के लिए। उसे ढेरों कंचे खरीदता है। घर वापस आते वक्त सारे कंचे हाथ से छुटकर सड़क पर गिरकर बिखर जाते। उसकी माँ ने उसे फ़ीस भरने के लिए दिया था, फ़ीस पे करने के लिए, लेकिन वे क्या करा, उन पैसों से कंचे ख़रीद लिया, यानी उन पैसों से वे गोटियां ख़रीद लिया, ढेर सारे ख़रीद कर घर वापस आते वक्त सारे हाथ में से छूटकर सड़क पर गिर गए। उन्हें चुनने में मग्न होता है, यानी वो जो गोटियों को चुनने में उन्हें एकदम से बिज़ी हो गया। उसका ध्यान दिखाए, उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया कि मैं रोड पर हूँ और मैं गोटियाँ चुन रहा हूँ, कहीं मुझे गाड़ी आकर मार देगी या फिर कोई आएगा। उसका ध्यान उन सब चीज़ों पर नहीं गया। वे अपने गोटियों को चुनने में मग्न था। इतने में एक कार तेज़ से आती हुई सहसा ब्रेक लगा रही है। अचानक से एक कार तेज़ से आ रही और आकर उसके पास ज़र बोल के रुक गई। अगर वे कार उसे मार देती तो क्या हो जाता था? एक्सीडेंट हो जाता था। तो वे कार वाला जो भला आदमी था, वे वहीं पर रोक दिया। दुकानदार और ड्राइवर बहुत परेशान होते हैं, यानी जो कार वाला आदमी था और जो दुकानदार था जहाँ से उसने गोटियाँ ख़रीदी थी, कंचा, वे दोनों एकदम से परेशान हो गए कि ये बीच में बैठकर चुन रहा है, पर वे बच जाता है। वे खुशी से घर जाकर माँ को बस्ते में रखे ढेरों कंचे दिखाता है। वे वहाँ बच जाता है। दुकानदार उसे उठाते हैं, उसके गोलियाँ वही चुनकर उसे देते हैं और ड्राइवर भी उसे बोलता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो बोलकर उसे समझाते हैं। फिर उसके बैग में उसके गोलियाँ डालकर उसे घर को भेज देते। वे घर जाकर अपनी माँ को वे ढेर सारे कंचे बताता है। माँ चकित होती है, माँ परेशान होती है कि इतने सारे कंचे इसने कहाँ से ख़रीदे, मैंने तो इतने पैसे नहीं दिए, मैंने तो फ़ीस के लिए इसे पैसे दिए, लेकिन वे कैसे ख़रीदा है। वे सोचने लगती है कि घर में अप्पू अकेला है। यदि उसकी छोटी बहन जिंदा हो तो उसे खिलता। उसकी याद में वे रो पड़ती है।
यानी उसकी माँ सोच रही है उतने पैसे भी मैंने इसे नहीं दिए, फिर वे कहाँ से लेकर आया। और वे ये भी सोच रही है कि वे इतने गोलियां लाकर किसके साथ खेलेगा, जबकि उसकी बहन तो है नहीं जिसके साथ वे खेलेगा। उसको भाई बहन तो नहीं है, वे अकेला ही तो है। उसकी बहन, थोड़े दिन पहले उसकी बहन का देहांत हो जाता, जिसके कारण अप्पू की माँ उसे उसी वक्त याद करके भी रोना शुरू कर देती है। और वे कहने लगती है कि उसकी बहन भी नहीं है, फिर अप्पू किसके साथ खेलेगा। लेकिन अप्पू की खुशी देखकर, बचपन की याद करके दुकानदार और ड्राइवर भी खुशी हो जाते हैं। यानी अप्पू की खुशी, यानी उसके अंदर एक खुशी होती है गोलियों को लेकर कि मैं ये खेलूँगा, जबकि उसे पता भी नहीं होता है कि गोलियाँ कैसे खेलते हैं। ज़्यादा उसे उसका अनुभव नहीं होता है कि ये गोलियों को खेलना है, ऐसे ऐसे जीतना है, करना है बल्कि फिर भी उसमें खुशी होती है कि मैं ये गोलियों को ख़रीदूँगा और इसे अच्छे से खेलूँगा बोलकर। तो वे दुकानदार भी, देने वाला भी देखकर उसे बहुत खुश हो जाता है। तो इस तरह अप्पू को कांचा बहुत पसंद था, जिसे वे बहुत खुशी खुशी से खेलता था। ठीक है, जैसे कि आपको कांचे के साथ साथ गिल्ली डंडा भी पसंद होगा, है ना, और रिंग फिराना भी बहुत पसंद होगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ नोट्स करते हैं। आप ये देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन, वे क्या है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं, जब क्या होता है? आंसर, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे के जार देखता रहा। देखते देखते वे कल्पना में समा जाता है। कल्पना में जार बड़ा होने लगता है। वे आसमान सा बड़ा हो जाता, तो अप्पू भी उसके भीतर आ जाता। वहाँ अकेला हो जाता, फिर भी पसंद करता कंचे। चारों तरफ बिखरते मज़े में खेलता रहता। दुकानदार की चेतावनी से वे चौंक उठता और पहले की स्थिति में आ जाता। यानी वे कंचों की खुशी में सपने में डूब जाता कि मैं, मतलब उसको वो जार में जो कंचे थे, जो दुकान वाले कन जाकर वे लेता, वे देखकर वे एकदम से सपने में डूब जाता कि इतने कंचे और मैं जार में उतर जाऊंगा, फिर मैं उनसे खेलूंगा ये बोलकर। फिर जब दुकान वाला आवाज़ देता, तब वे सपने से अपने बाहर आ जाता और वे कंचे ले लेकर पहले की जगह पर आ जाता। नेक्स्ट, मास्टर जी की आवाज़ जब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। मास्टर यानी टीचर। मास्टर जी जब पाठ शुरू करते समय बच्चे कक्षा में हल्ला मचाते रहे होंगे, इसलिए वे बीच बीच में बेंत से मेज़ ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे। बाद में बच्चे ध्यान से सुनने के कारण, खामोश बैठने के कारण मास्टर जी की आवाज़ धीमी हो गई होगी। यानी अब क्लास में टीचर है, अब आप लोग नहीं सुनोगे तो टीचर क्या करेंगे? बेंच पे ठप ठप ऐसे मारेंगे ताकि आप उनकी ओर आकर्षित होना। ठीक है, तो चलिए ये दो आंसर्स आपको लिखना है अपनी पुस्तक में और इसे अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट कक्षा में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी व्याकरण ये लेसन की। ओके, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में संज्ञा बताने वाली हूँ। संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं, एक्चुअली ऑलरेडी हम करें बट फिर भी मैं आपको संज्ञा बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।